पिछले वीडियो में समांतर श्रेणी के बारे में हमने ये डिस्कस किया था कि नंबर्स की जो सीरीज़ हमें दी हुई होती है वो कौन सी समांतर श्रेणी होती है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है, और कौन सी नहीं होती है। अब आज हम समांतर श्रेणी के जब पदों की संख्या दी हुई है तो इसके अंदर प्रथम पद उस समांतर श्रेणी के अंदर सर्वांतर कितना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए देखो मैंने पहले से एग्जाम्पल ये 4 एग्जाम्पल लिख रखे। इसमें हम पहले तो देखेंगे पहला पद फर्स्ट टर्म, इसके बाद में सर्वांतर। तो इसकी पहचान के लिए सबसे पहले तो ये देखो, आप ये ध्यान रखना कि कोई भी समांतर श्रेणी हो तो इसको एपी को हम इस तरीके से लिखेंगे A1 A2 A3 A4 AN तक, या हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर ये A1 A2 A3 A4 ये पदों की संख्या है AN तक। अब जो सबसे पहले जो A1 होता है वही क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, पहला पद होता है। A1 को हम A भी लिख सकते हैं, यानी ये क्या है, फर्स्ट टर्म है। तो इसके आधार पर आपको पता चलेगा। अब पिछले वाला वीडियो आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप ध्यान से देख लेना। उसके आधार पर जब आपको पता लगे कि भाई ये समांतर श्रेणी है तो उस सीरीज़ को देखते ही सबसे पहला जो उस सीरीज़ का उस क्वेश्चन का पद होगा वो ही फर्स्ट टर्म होगा, यानी वो ही ए होगा। समझ में आ गया आपको। तो इस आधार पर देखो ये जो एग्जांपल लिखे हैं ये तो सारे समांतर श्रेणी के हैं, यानी ये तो पहले से ही एपी के हैं। तो इसके अंदर पहले सवाल के अंदर फर्स्ट टर्म कौन सा होगा, 1 हो गया। दूसरे में 3.25, तीसरे में 4, और लास्ट में 3.5 यानी 3.5। समझ में आ गया। अब ये है सर्वांतर ज्ञात करना। तो सर्वांतर कैसे ज्ञात करेंगे कि ये जो देखो, ये जो आपको समझा रखा है A1 A2 A3 A4, इसके आधार पर ही देख लो कि आपको आगे वाले टर्म से पीछे वाला टर्म है वो माइनस करना है, और कम से कम 2 या 3 बार आपको चेक करके देख लेना है। अगर समान अंतराल है वही क्या कहलाता है, सर्वांतर कहलाता है, जिसको हम डी से इंडिकेट करते हैं। जैसे A2 माइनस A1। अब जैसे पहले एग्जांपल, अगर पहले जो एग्जांपल लें तो इसके अंदर A2 क्या है, 2, और A1 क्या है, 1। तो आपको अगर जैसे ये सवाल दिया हुआ हो तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन लिखने के बाद में, जैसे मान लो कि पहला मैं ये वापस से लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 ऐसे। तो सबसे पहले आप ये इंडिकेट कर लेना भाई A1 है 1, A2 है 2, A3 है 3, A4 है 4, और A5 है 5। अब देखो इसके अंदर A2 माइनस 1 A1, तो यहाँ पर देखो A2 है 2 और माइनस 1, यानी कि क्या आया, 1। ऐसे A3 कितना है, A3 माइनस A2, तो A3 है 3, A2 है 2, क्या आया, 1। ऐसे A4 माइनस A3, A4 कितना है, 4, और ये कितना है, A3 3, क्या आया, 1। ऐसे ये 3 4 को आप कर लोगे तो आपको पता लगा कि सभी में अंतराल 1 है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे अंत में कि सर्वांतर D = 1। तो आपका ये आंसर होगा पहले क्वेश्चन का कि प्रथम पद तो हो गया पद, यानी जो पहले आपको बता दिया था फर्स्ट टर्म, ये तो हो गया था 1, और सर्वांतर हो गया 1। ऐसे दूसरा एग्जांपल लेंगे, जैसे नंबर 2 का लेते हैं। 2 में पहले तो आप क्या है कि क्वेश्चन को ऐसे लिख लोगे 3.25 5.25 7.25 9.25 डैश डैश डैश। अब A1 क्या है, 3.25, A2 क्या है, 5.25,
A3 क्या है 7.25, A4 क्या है 9.25। अब यहाँ पर हम देख लें, पहले तो लिख देंगे प्रथम पद A इक्वल टू A1 3.25। अब सर्व अंतराल के लिए A2 माइनस A1 तो 5.25 माइनस 3.25 यानी 2 आया। ऐसे A3 माइनस A2 कर देंगे, ये है 7.25 माइनस 5.25 और ये कितना आ रहा है 2। और ऐसे ही A4 माइनस A3 और ये है 9.25 माइनस 7.25 और ये कितना आया 2। तो अंत में हम लिख देंगे सार्वअंतर D इक्वल टू 2। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया? ठीक है, थैंक यू।